बहुत समय पहले एक गांव में हर साल सावन मास में एक गरीब औरत अक्सर खेल दिखाने आया करती थी। वह औरत बहुत गरीब थी और गांव में अपना खेल दिखाकर अपना जीवन यापन करती थी। गांव के सभी व्यक्ति और बच्चे उसका खेल देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। वह गरीब औरत शाम होते ही अपना खेल खत्म करके गांव वालों से पैसे इकट्ठा किया करती थी और उन पैसों से अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करती और शाम को घर आकर उन्हें भोजन कराती। अगले दिन वह गरीब औरत फिर से गांव में आई। उसने जमीन में 2 बांस गाड़े और उस पर रस्सी बांधकर उस रस्सी पर खेल दिखाने लगी। हर रोज की तरह गांव वाले उसे देखकर उसके चारों तरफ आकर घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और उसका खेल देखने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ चुड़ैलें अचानक से गांव पर हमला कर देती हैं। अरे भागो भाई भागो, गांव पर चुड़ैलों ने हमला कर दिया है, अपनी जान बचाकर भाग लो। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं। वहीं वह गरीब औरत भी जल्दी से अपना सामान समेट लेती है। तभी घोड़े पर सवार चुड़ैलें वहां आकर कहती हैं, गांव वालों बाहर निकलो, मुझे देखकर अपने घरों में जाकर छुप गए। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच पाओगे? अगर अपनी सलामती चाहते हो तो एक एक करके अपने घरों से बाहर निकलो और जल्दी से एक बोरे में अनाज और दूसरे बोरे में पैसे भरकर मेरे पास रख दो, वरना तुम सब जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर गांव वाले डर जाते। चुड़ैल जमीन पर एक खाली बोरा रख देती है। गांव वाले एक एक करके अपने घरों से अनाज और पैसे निकालकर चुड़ैल के बोरे में डाल देते हैं। तभी एक चुड़ैल की नजर उस गरीब औरत पर पड़ती है। हे औरत, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जल्दी से यहाँ आकर पैसे डाल। चुड़ैल, यह तो भिखारन है, इसके पास पैसे कहाँ से आए? नहीं चुड़ैल, इस औरत के पास बहुत सारे पैसे हैं। ये हर रोज गांव जाकर अपना खेल दिखाती है और गांव वालों से पैसे कमाती है। तभी एक चुड़ैल जाकर उस गरीब औरत से उसके सारे पैसे छीन लेती है। गांव का सरपंच, जो कि बहुत ही अमीर था, वह अपने बीवी बच्चों के साथ वहां आकर चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल महारानी, हम सभी ने अपने अपने घरों से अनाज और पैसे लाकर तुम्हें दे दिए हैं। अब तुम कृपा करके हमें छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। चुड़ैल कहती है, सरपंच, तू बहुत लालची है। तूने अपने घर में ढेर सारा पैसा जमा कर रखा है और मेरे सामने कंजूस बन रहा है। चुड़ैल, एक काम करो, इस सरपंच की बेटी को उठा लो। यह लड़की आज से हमारी सेवा करेगी। तभी एक चुड़ैल सरपंच की बेटी को पकड़ लेती है। सरपंच की बेटी बहुत डर जाती है और रोने लगती है। बचाओ बचाओ, पिताजी मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे अपने साथ ले जाएगी, पिताजी मुझे बचाओ। चुड़ैल के खौफ से गांव का कोई भी व्यक्ति उस लड़की की मदद करने के लिए आगे नहीं आता। तभी वहीं खड़ी उस गरीब औरत से यह सब देखा नहीं गया। वह एक लाठी से उस चुड़ैल पर वार करती है। लाठी के वार से चुड़ैल नीचे गिर जाती। वह औरत उस लड़की को चुड़ैल से छुड़ा लेती है। यह देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है, मूर्ख औरत, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल उस औरत को मारने आती है। तभी वह औरत, जो कि एक इच्छाधारी नागिन थी, अपने असली रूप में आ जाती है। नागिन को देखकर सभी गांव वाले और चुड़ैल हैरान हो जाते हैं। नागिन चुड़ैलों पर अपने जहरीले सांप छोड़कर उन्हें बंदी बना लेती है और फिर उन चुड़ैलों को अपनी शक्ति से जलाकर वहीं भस्म कर देती है। तभी गांव वाले नागिन को देखकर उसके पास आते हैं और नागिन का धन्यवाद करते हैं। नागिन माता, हमें माफ कर दो, हम सब आपको पहचान न सके, लेकिन आप इतने समय से इंसानी भेष लेकर हमारे साथ रह रही थीं। तब इच्छाधारी नागिन गांव वालों से कहती है, गांव वालों, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। सालों पहले मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था, जिसके कारण मैं इंसानी रूप लेकर यहाँ रह रही थी। आज मेरा श्राप खत्म हो गया। अब तुम सब खुशी से अपना जीवन यापन करो। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन नागलोक की तरफ निकल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाय बहन, हमारी रक्षा करो। हमारे पीछे एक मगरमच्छ वाली चुड़ैल पड़ी है। वह चुड़ैल अपनी मगरमच्छ से हम जलपरियों को एक एक करके खा रही है और हम जलपरियों का खून पी रही है। भागो बहन भागो, वरना वह हमें नहीं छोड़ेगी। और तेज भागो,
वरना यह हम सबको खा जाएगी। तालाब की सभी जलपरियां तेजी से भाग रही थीं, क्योंकि उन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। एक चुड़ैल अपने मगरमच्छ पर बैठकर जलपरियों को खाने आ रही थी। वह मगरमच्छ वाले चुड़ैल कुछ जलपरियों को अपने मगरमच्छ के नीचे रौंद देती है। वह मगरमच्छ वाली चुड़ैल जलपरियों का खून पीकर और भी ताकतवर हो रही थी। तब ऐसे में कुछ जलपरियां घबराई हुई एक गाय के पास पहुंचती हैं। गाय बहन, हमारी रक्षा करो, हमारे पीछे एक मगरमच्छ वाली चुड़ैल पड़ी है। वह चुड़ैल अपनी मगरमच्छ से हम जलपरियों को एक एक करके खा रही है और हम जलपरियों का खून पी रही है। बहन, अब तुम्हें अपनी बेटी को बुलाना ही होगा। हाँ जलपरी बहन, इस मुसीबत में वही हमारी समस्या का हल निकाल सकती है। मैं अभी अपनी बेटी को संदेश भेजती हूँ। तब गाय एक बाज के हाथों अपनी बेटी को संदेश भेजती है। बाज वह संदेश लेकर एक नागिन के पास आता है। वह नागिन गाय की बेटी थी। नागिन अपनी माँ का संदेश पढ़कर तेजी से वहाँ से भागती है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि नागिन गाय की बेटी कैसे हो सकती है, तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। दरअसल आज से कुछ वर्ष पहले जंगल में एक इच्छाधारी नाग नागिन रहा करते थे। एक दिन नागिन ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। नागिन के बच्चों में एक लड़का और एक लड़की थी। अब नागराज बिल्कुल अकेला हो गया था। अब नागराज अकेला दोहरी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। एक तरफ वह अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात काम करता और दूसरी तरफ काम से घर आकर अपने बच्चों को संभालता। नागराज के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। तब नागराज ने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी कर ली। नागराज की दूसरी पत्नी नागिन वह बहुत लालची थी। शुरू में तो वह नागिन नागराज के दोनों बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से रखती, लेकिन नागराज के जाने के बाद वह उसके दोनों बच्चों पर अत्याचार करती और उन्हें बहुत सताया करती थी। यहाँ तक कि वह उन्हें भरपेट खाना तक नहीं देती थी। एक बार नागराज को किसी जरूरी काम से कई दिनों के लिए बाहर जाना पड़ गया। सुनो नागिन, मैं एक जरूरी काम से कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना, मैं जल्द वापस लौट आऊंगा। लेकिन नागराज के जाते ही नागिन का जुल्म और भी बढ़ गया। वह सारा दिन नागराज के दोनों बच्चों से अपना काम कराया करती और खाने के नाम पर उन्हें डांटती और धमकाती थी। नागिन के अत्याचारों को नागराज का बेटा सहन नहीं कर सका और एक दिन वह भूख के कारण वहीं मर गया। जब लालची नागिन ने ये देखा तो वह नागराज की बेटी के पास आई और बोली, ए लड़की, तू मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? अगर तूने अपने पिता के आगे जुबान खोली तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। वहीं जब नागराज अपने घर वापस लौटता है, अपने बेटे को वहां ना पाकर नागराज बहुत परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी नागिन से कहता है, नागिन, मेरा बेटा मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, कहाँ है मेरा बेटा? लालची नागिन कहती है, नागराज, तुम्हारा बेटा यहीं कहीं जंगल में खेल रहा होगा। तुम परेशान मत हो, तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। अब शाम हो जाती है, लेकिन नागराज का बेटा अब तक घर वापस नहीं लौटता। नागराज बहुत हताश और निराश हो जाता है। तभी एक गाय तेजी से भागती हुई नागराज के पास आती है। नागराज, अब तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हारी जालिम पत्नी नागिन ने उसे मार डाला। इस जालिम नागिन ने तुम्हारे बेटे पर बहुत अत्याचार किए और उस बेचारे ने आखिर में अपना दम तोड़ दिया। क्या इस नागिन ने मेरे बेटे की हत्या कर दी? अब मैं इस नागिन को नहीं छोड़ूंगा। नागराज, यह नागिन बहुत जालिम है, यह तुम्हारी बेटी को भी नहीं छोड़ेगी। तुम ऐसा करो, अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारी बेटी को कहीं दूर ले जाऊंगी और उसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और उसे एक योद्धा बनाऊंगी। तब नागराज अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे गाय को सौंप देता है। गाय नागिन की बेटी को अपने साथ ले आती है। उधर नागराज उस लालची नागिन को हमेशा के लिए जंगल में कैद कर लेता है। तो इस तरह उस गाय ने नागराज की बेटी को अब तक पाल पोस कर बड़ा किया था। वहीं जब नागराज की बेटी उस मगरमच्छ वाले चुड़ैल को देखती है तो उसे पता लगता है कि वह चुड़ैल उस लालची नागिन को बचाने के लिए वहां आई है। तब नागिन की बेटी जलपरियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और एक पेड़ के नीचे एक जलपरी को लिटा देती है। चुड़ैल जलपरी को देखकर उसे खाने आती है, लेकिन वही चुड़ैल के साथ धोखा हो जाता है। वह जलपरी नकली थी। नागराज की बेटी और सभी जलपरियां मिलकर चुड़ैल पर एक जाल डालकर उसे वहीं कैद कर लेती हैं
और फिर नागिन की बेटी अपनी शक्तियों से उस मगरमच्छ वाले चुड़ैल का वहीं अंत कर देती है।